वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में आरक्षण मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतिम आदेश से नियुक्ति होगी प्रभावित, जेपीएससी व सरकार को नोटिस। जूनियर इंजीनियर नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को 10% आरक्षण देने के मामले में देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट के अंतिम आदेश से इस परीक्षा के बाद होने वाली नियुक्ति प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कई लोगों को प्रभावित करने वाला है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अगली खबर, झारखंड में फिर उठी पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की मांग। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आए साथ। पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की मांग झारखंड में फिर उठने लगी है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने अपने तीसरे स्थापना दिवस समारोह में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की इस मांग पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ आ गए हैं। कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बीजेपी के सांसद संजय सेठ के साथ विधायक नवीन जायसवाल, विधायक अमित मंडल और विधायक मनीष जायसवाल ने भी इसका समर्थन किया है। एकीकृत बिहार राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त था, लेकिन झारखंड प्रदेश का गठन होने के बाद इसे ट्राइबल राज्य माना जाने लगा। इसी के साथ इस राज्य में पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया। तभी से पिछड़ा समाज 27% आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। अगली खबर, झारखंड में ठंड की दस्तक। आसमान साफ होते ही गिरेगा पारा, घरों में गर्म कपड़ों की तैयारी। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। शाम ढलते ही थोड़ी ठंड का एहसास होने लगा है। वैसे तो राज्य में मानसून की समयावधि खत्म हो चुकी है, बावजूद बरसाना मौसम से हवा में काफ़ी नमी है। यही वजह है कि ठंडी हवा मुश्किलें पैदा कर रही है। मौसम के जानकार कहते हैं कि आसमान साफ होते ही ठंड और बढ़ जाएगी। वहीं लोग अब घरों में गर्म कपड़ों की सूध लेने लगे हैं। चर्चा हो रही है कि छठ पूजा तक ठंड अपना पूरा असर दिखाने लगेगा। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस से मिले सीएम हेमंत सोरेन। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को राज्य में संचालित विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विधि व्यवस्था को और प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अगली खबर, 23 दिनों से मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों की सूद लेने वाला कोई नहीं। एक की तबीयत बिगड़ी, देर रात भेजा गया अस्पताल। झारखंड के 12 नक्सली प्रभावित जिलों में संविदा पर बहाल सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन 23 दिनों से जारी है। रांची में मोरहाबादी मैदान में डटे आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इनकी मांगों में नियमितीकरण और वेतनमान में बढ़ोतरी शामिल है। बीती रात धरने में शामिल एक पुलिसकर्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे देर रात एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचाराधीन है। इधर पूर्व सीएम रघुवर ने सीएम को लिखा पत्र, कहा पुलिस सेवा की नियुक्तियों में सहायक पुलिसकर्मियों को दें प्राथमिकता। मोरहाबादी मैदान में धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि पुलिस सेवा की नियुक्ति में सहायक पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता पर रखा जाए। रघुवर ने लिखा है कि झारखंड अति नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण नक्सली गतिविधियों में यहाँ के युवा मजबूरी में शामिल होते रहे हैं। उनकी सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद नक्सल क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से राज्य में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक व युवतियों को सहायक पुलिस के रूप में नियुक्त कर 3 वर्षों का पुलिस प्रशिक्षण दिया गया था। इसे भविष्य में राज्य में उपलब्ध होने वाली पुलिस पदों की नियुक्तियों में प्राथमिकता देकर समायोजित किया जाना था। अगली खबर, सिमडेगा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। 101 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर सीएम ने कहा रोजगार पर है जोर।
हॉकी की नर्सरी के रूप में विख्यात सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने सिमडेगा दौरे के दौरान हॉकी स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 को शुभारंभ को लेकर बुधवार को सिमडेगा के SS बालिका उच्च विद्यालय परिसर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने करीब कुल 101.59 करोड़ की विकासशील और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास व परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही सांकेतिक तौर पर 12 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा, कुलविरा विधायक नमन विकसल कोंगाडी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल सहित अन्य उपस्थित थे। अगली खबर, 18 सेंटरों पर 3 दिन होगी संयुक्त सहायक अभियंता की मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती के लिए मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन रांची के 18 केंद्रों में होगा। यह परीक्षा शुक्रवार को दूसरे शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे और शनिवार को फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके साथ ही रविवार को यह परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजन के लिए DC छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक ने केंद्रों पर पुलिस बल पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की नियुक्ति की है। अगली खबर, हेमंत सरकार के वादा खिलाफी से झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ नाराज, आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार के वादा खिलाफी पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के केंद्रीय समिति सदस्य महेश कुमार सोरेन ने कहा कि महागठबंधन सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 20 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन विरोधी दल के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था। सीएम हेमंत ने राज्य के सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए समान काम, समान वेतन और स्थायीकरण करने का वादा किया था। महासंघ ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गए आश्वासन का ऑडियो वीडियो जारी किया है। संविदा संवाद की दूसरी वर्षगांठ है। विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान और सेवा शर्तों में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का भी 18 अगस्त 2021 को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसका अब तक कोई फलाफल नहीं निकला है। महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए आश्वासन का ऑडियो वीडियो क्लिप जारी कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अगली खबर, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के साथ सीएम से मिलेंगे विधायक बिरुआ। कुलाहन प्रमंडल स्तरीय हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत तथा संगीत विषयों के सफल अभ्यर्थियों ने बुधवार को विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने विधायक को बताया कि विज्ञापन संख्या 21/2016 के तहत 13 अधिसूचित जिलों में से 8 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा तथा सिमडेगा में अब तक इतिहास, नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अभ्यर्थियों ने विधायक से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर कराने के लिए बात करें ताकि उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। विधायक दीपक बिरुआ ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में सरकार से बात करेंगे। अगली खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद में पोषण सखियों ने किया भूख हड़ताल। 7 माह से बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर पोषण सखियों ने प्रदर्शन किया। गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा में प्रदर्शन कर बकाया मानदेय भुगतान करने की मांग की। बता दें कि पोषण सखियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए वे लगातार प्रदर्शन कर रही है। गिरिडीह झंडा मैदान पोषण सखियों भूख हड़ताल की, जहां हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। गिरिडीह में प्रदर्शन का समर्थन करने भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा समेत कर्मचारी नेता अशोक सिंह भी मौजूद रहे। अगली खबर, 1 नवंबर से मतदाता सूची में जुड़ेंगे नए नाम। 1 नवंबर से फोटो मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसे लेकर 1 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नवंबर माह में 4 स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। यह कैंप 20 नवंबर, 21 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को लगाया जाएगा। दावा आपत्ति निष्पादन का कार्य 20 दिसंबर को होगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। अगली खबर, हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अनुकंपा के आधार पर 12 लोगों को मिली नौकरी।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में दिवंगत कर्मियों के 12 परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी गई है। इसके साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना काल में दिवंगत हुए कर्मियों के परिजनों को बड़ी राहत दी है। जानकारी देते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रक्रिया के बाद अब जिन कर्मियों के परिजनों को नौकरी मिली है वे निर्धारित कॉलेज में निर्धारित अवधि तक जल्द योगदान देंगे। VC के हस्ताक्षर से निकले पत्र के अनुसार रामजी कुमार को नौकरी जेजे कॉलेज झुमरी तिलिया में काउंटर क्लर्क, शान सिद्दीकी को कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, शशांक विन्हा की नौकरी काउंटर क्लर्क में रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में हुई। अगली खबर, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी भाजपा। 23 और 24 अक्टूबर को रांची में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। इसकी तैयारी लगातार जारी है। इसमें पार्टी के देश भर के एसटी वर्ग के धुरंधर जुटेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने को प्रदेश भाजपा जुट गई है। बुधवार को कार्य समिति बैठक के निमित्त कार्यकर्ताओं के बीच तय की गई जवाबदेही की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद समीर उरांव भी उपस्थित थे। धर्मपाल ने विभागवार तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही कहा कि जिन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है वे तन मन से अपने अपने कार्यों में लग जाएं। अगली खबर, रामगढ़ एसपी ने 29 एसआई एवं एएसआई का किया ट्रांसफर। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने जिले के विभिन्न थानों से 29 दरोगा और जमादार का तबादला कर दिया है। बुधवार को एसपी के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार रामगढ़ थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर गुलशन भेंगरा को रामगढ़ थाना से रजरप्पा थाना, अवधेश कुमार मिश्रा को रामगढ़ थाना से पुलिस केंद्र, सोनू कुमार साहू को रामगढ़ थाना से पतरातू थाना, श्याम नंदन सिंह को रामगढ़ थाना से भुरकुंडा ओपी, गोला थाना में पदस्थापित संतोष कुमार गुप्ता को मांडू थाना, सुमित कुमार सिंह को गोला थाना से वेस्ट बोकारो ओपी सहित अन्य को भेजा है। अगली खबर, रूपा तिर्की मौत मामला, सीबीआई फिर पहुंची साहेबगंज, कई लोगों से करेगी पूछताछ। रूपा तिर्की मौत मामले में जांच सीबीआई कर रही है। जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने रांची से लेकर साहेबगंज तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसी दौरान बुधवार को सीबीआई की टीम मामले की जांच के लिए साहेबगंज पहुंची है। गौरतलब है कि बीते 9 अक्टूबर को सीबीआई की टीम साहेबगंज से पटना लौट गई थी। अब फिर से सीबीआई की टीम पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू करेगी। अगली खबर, लातेहार में जेजेएमपी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, देसी कट्टे और गोलियां बरामद। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के हुटार कुलवरी होरीलोंग मोड़ के पास से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी में धीरेन्द्र कुमार पिता स्वर्गीय मदन सिंह और सोनू कोरवा पिता त्रिवेणी कोरवा होरीलोंग बरवाडी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा गोली, 1 मोबाइल बरामद किया है। अगली खबर, धनबाद में उपायुक्त ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा, दिए निर्देश। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने बुधवार को यहां विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार, खाद्य सार्वजनिक वितरण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित कुछ अन्य विभाग शामिल हैं। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी पेंशन की गहनता से जांच की जाए। साथ ही कहा कि विभिन्न पेंशन योजना की श्रेणीवार सूची तैयार करें। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पीएमएवाई लाभुकों का निबंधन करने के बाद स्वीकृति प्रदान करें और प्रथम किस्त का भुगतान करें। बैठक के दौरान धोती साड़ी योजना के वितरण की स्थिति, ग्रीन कार्ड वितरण की स्थिति, डीएमएफटी छात्रावासों का जीर्णोद्धार, छात्रवृत्ति वितरण, पशुधन, केसीसी 15वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि के व्यय की भी समीक्षा की गई। अगली खबर, बोकारो डीसी ने की मत्स्य विभाग की लाभुक चयन समिति की बैठक, दिए निर्देश। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को जिला मत्स्य विभाग की लाभुक चयन समिति की बैठक की। जिला मत्स्य पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा मोटर चालित 2 नाव मत्स्य जीवी सहयोग समिति को दिया जाता है। विभाग के निर्देशानुसार विभिन्न प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर समितियों से आवेदन मांगा गया था। इसके लिए कुल 4 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। पदाधिकारी ने कहा कि जिन समितियों द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया गया है उनमें 3 समिति तेनुघाट और 1 समिति कुनार नदी में केज के माध्यम से मछली पालन कर रही है। बताया कि विभाग द्वारा मोटर चालित नाव के लिए 4,45,000 राशि निर्धारित की गई है। इसमें लाभुक को 10% राशि देना है।